नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में जलवायु परिवर्तन समिट को संबोधित करेंगे। आज से शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। समिट में जलवायु परिवर्तन पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें भारत, अमेरिका और चीन समेत तकरीबन 150 से ज्यादा देशों के शासन अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। भारत के लिए सम्मेलन की खास बात यह होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये मुलाकात जलवायु परिवर्तन पर मजबूत समझौते तैयार करने की कोशिश के मद्देनजर होगी। ओबामा सम्मेलन के पहले दिन 30 नवंबर को मोदी से मिलेंगे। कुछ दिन पहले पेरिस में हुए आतंकी हमलों में 125 से ज्यादा लोगों की हत्या के बाद हो रहे वैश्विक सम्मेलन आतंकवाद को एक करारा जवाब है। इससे पहले रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए देश को संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसकी बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का तापमान अब नहीं बढ़ना चाहिए, यह हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे जिससे प्राकृतिक आपदाओं के वक्त तेजी से राहत बचाव किया जा सके। साथ ही ऊर्जा बचत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात सोलर लालटेन से गांव के अंधेरे को दूर करने वाली कानपुर की नूरजहां का उदाहरण देते हुए उनकी काम की तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री की तारीफ से नूरजहां काफी खुश हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि काम बढ़ाने के लिए उन्हें सरकारी सहायता जरूर मिलेगी। कानपुर के बेरी दरियाव में रहने वाली नूरजहां एक एनजीओ की मदद से घर पर सोलर लालटेन रख रही हैं, जहां अंधेरा गांव में लोग शाम में उनसे लालटेन ले जाते हैं और सुबह चार्जिंग के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए महीने का 100 रुपए का वो किराया लेती हैं। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक श्रोता के सवाल के जवाब में कहा कि खेतों में फसलों को जलाने से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि फसलों के बचे हुए हिस्सों को अगर जमीन में दबा दे तो उससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और अगली फसल के लिए फायदा भी होगा। असहिष्णुता के मुद्दे पर लोकसभा में आज हंगामे के आसार है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा में नोटिस दिया है, जबकि सरकार भी बैकफुट पर रहने की तैयारी नहीं है। सरकार का मानना है कि तमाम घटनाएं राज्यों से जुड़े विषय हैं। ऐसे में केंद्र सरकार भी चर्चा को तैयार है। वहीं राज्यसभा में संविधान दिवस को लेकर दूसरे दिन भी चर्चा होगी और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली सरकार लोकपाल बिल पास करेगी। वहीं बिल को लेकर अभी भी विरोध जारी है। लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे प्रशांत भूषण ने न केवल इस मुद्दे पर केजरीवाल को बहस की खुली चुनौती दी है, प्रशांत भूषण ने केजरीवाल सरकार को बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा झूठी सरकार करार दिया है। वहीं प्रशांत भूषण ने दिल्ली सरकार के लोकपाल बिल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। दिल्ली, जम्मू और कोलकाता से आईएसआई के 5 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 एजेंट्स को दिल्ली और जम्मू से, जबकि कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स से 3 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। जम्मू से पकड़ा गया एक एजेंट बीएसएफ में काम करता है। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार कैफतुल्ला खान को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को रविवार रात दिल्ली लाया जा रहा है। समलैंगिक अधिकारों के समर्थन में उतरे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आईपीसी की धारा 377 पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिकता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला नहीं बदलना चाहिए था। जेटली ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया भर में लिए जा रहे कानूनी फैसलों से मेल नहीं खाता है। समलैंगिकों पर दिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान का बीजेपी नेता शाइना एनसी ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के मुताबिक धारा 377 को ही हटा देना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दिया है। वहीं रविवार को भेदभाव और अपने अधिकारों की मांग को लेकर समलैंगिकों ने एक मार्च किया। मार्च में समलैंगिक अधिकार से सैकड़ों समर्थकों ने हिस्सा लिया।
बिहार में नीतीश सरकार बनने के बाद आज से बिहार विधानसभा मंडल का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों को 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के दौरान 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता और विपक्ष में चर्चा होगी। ये 16वीं बिहार विधानसभा मंडल का विशेष सत्र 8 तारीख तक चलेगा। इससे पहले रविवार को डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। पी चिदम्बरम के रिश्ते की किताब पर बैन को गलत मानने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि ज्यादा असहिष्णुता किसकी सरकार में थी। चिदम्बरम के बयान पर सलमान रुश्दी ने भी तंज करते हुए ट्वीट किया है कि रुश्दी ने पूछा है कि 27 साल बाद गलती का एहसास हुआ है तो उसे ठीक करने में कितना समय लगेगा। वहीं बाद में इसी मुद्दे को उठाते हुए तस्लीमा नसरीन ने ममता पर हमला किया है और ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने भी चिदम्बरम से सीखना चाहिए और उनके सीरियल से पाबंदी हटा देनी चाहिए। शीना बोरा हत्याकांड मामले में सीबीआई आज पीटर मुखर्जी को किला कोर्ट में पेश करेगी। पीटर की अब भी 3 दिनों की रिमांड बाकी है। सीबीआई कोशिश करेगी कि बचे हुए 3 दिनों की रिमांड भी उन्हें मिल जाए। सीबीआई ने दावा किया है कि उन्हें हत्या की वजह और पीटर के इस हत्या में शामिल होने को लेकर कुछ सबूत मिल गए हैं। सीबीआई ने पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन वाले एंगल की जांच कर रही है। नागपुर के जिला न्यायालय परिसर में वरिष्ठ वकील श्रीकांत खांडलकर का शव संदिग्ध हालत में मिला है। गौरतलब है कि श्रीकांत शनिवार से लापता थे। श्रीकांत ने कई सारे पीआईएल फाइल किए थे। इसमें से एक पीआईएल सिंचाई घोटाले को लेकर भी दायर किया गया था। परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के मुताबिक ये आत्महत्या है और लंबी बीमारी से परेशान होने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। गुड़गांव की भीड़ भरी सड़कों पर आज से मोटरसाइकिल टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। एम टैक्सी नाम से सेवा की शुरुआत आज से होगी। अपने पहले फेज से हुडा सिटी सेंटर से शुरू होगी ये एम टैक्सी। पहले 3 किलोमीटर के लिए 25 रुपए चुकाने होंगे और फिर हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए। महाराष्ट्र के शिंगाणपुर में बने प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर में एक महिला के पूजा की परंपरा के नाम पर मंदिर समिति ने शनिदेव का शुद्धिकरण करा दिया। ये बात मंदिर प्रशासन को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण कर शनिदेव की मूर्ति को दूध से नहलाया। आपको बता दें कि इस मंदिर में महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। वहीं कुछ महिला संगठन ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले शनि मंदिर प्रशासन के इस निर्णय को तुरंत रद्द कर महिलाओं को वहां प्रवेश की इजाजत दी जाए। सुन्नी नेता मुस्लियार ने महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली करार दिया है। सुन्नी नेता मुस्लियार ने लैंगिक समानता को इस्लाम और मानवता के खिलाफ बताया, साथ ही इसे बौद्धिक रूप से गलत भी करार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं कभी पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती, वो केवल बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं। महिलाएं मुश्किल का सामना नहीं कर सकती। वहीं इस बयान की निंदा करते हुए मुस्लिम धर्मगुरु खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा है कि इस्लाम में औरतों को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये कहना सही नहीं है कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है। जबकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा है कि लगता है कि मुस्लियार साहब ने इस्लाम नहीं पढ़ा है और ऐसे लोगों की वजह से लोगों में इस्लाम के प्रति गलत अवधारणा बनी हुई है। केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव को एक द्वीप बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें योग के साथ रहने का भी इंतजाम होगा। वहीं इस जेडीयू ने कहा है कि पहले सरकार ने मैगी को बैन करके रामदेव के आटा मैगी को प्रमोट किया और अब वो द्वीप दे रही है। कांग्रेस के मुताबिक चुनाव में रामदेव के एहसानों को बीजेपी अब चुकता कर रही है। नेपाल ने हिरासत में लिए गए एसएसबी के भारतीय जवानों को रिहा कर दिया है। इससे पहले नेपाल पुलिस के एसएसबी जवानों को हिरासत में लेने से तनाव पैदा हो गए थे। दरअसल तस्करों का पीछा कर रहे एसएसबी के 12वीं बटालियन के 13 जवान भूल से नेपाल की सीमा में दाखिल हो गए थे और वहां उन्हें नेपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। रूस ने रविवार को आधिकारिक रूप से उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि उसने गोवा और भारत को
पर्यटन के लिहाज से सुरक्षित स्थलों की सूची से बाहर कर दिया है। गोवा स्थित रूसी सूचना केंद्र ने इस बाबत बयान जारी कर कहा है कि पूर्व में दिए गए उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया था। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ। नगर पालिकाओं, जिला और तालुका पंचायत समेत स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। हैदराबाद पुलिस की 50 टीमों ने फर्जी डॉक्टर्स को पकड़ने के लिए करीब 150 क्लिनिक्स पर छापा मारा। छापेमारी में करीब 62 फर्जी डॉक्टर्स को दबोचा गया। ये डॉक्टर नकली सर्टिफिकेट के आधार पर धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहे थे। तेलंगाना के मेडक जिले में एक खुले बोरवेल में गिरने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल में समांतर एक गड्ढा भी खोदा गया और ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। श्रीलंकाई नेवी ने 9 भारतीय मछुआरों को अपने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा नेवी ने 2 बोट्स भी अपने कब्जे में कर लिए हैं। इस महीने ये अब तक की तीसरी घटना है जब श्रीलंकाई नेवी ने भारतीय मछुआरों पर कार्रवाई की हो। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को एक बार फिर से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने आई अंतर मंत्रीय केंद्रीय टीम जो है वो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इम्फाल के सांगाई फेस्टिवल में पारंपरिक बोट रेस का आयोजन किया गया था, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। मणिपुर में हर साल 21 और 30 नवंबर तक सांगाई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8वीं एयरटेल हाफ मैराथन की शुरुआत की गई। मैराथन में करीब 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पिंक पैन मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का मकसद महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करना था। इसमें मिलिंद सोनम ने हिस्सा लिया। मुंबई के मरीन इलाके में रविवार को योग ऑन द बे आयोजित किया गया। मरीन ड्राइव पर आयोजित योग में कई लोगों ने शिरकत की। बीजेपी नेता शाइना एनसी भी योगा में हिस्सा लेने पहुंची। बिहार के सोनपुर में मौत के कुएं में एक 10 साल के बच्चे का करतब लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। इस बच्चे का ये बच्चा मौत के कुएं में बाइक चला रहा था और इतना ही नहीं, बच्चा अपने बड़े साथी बाइकर्स को मात देते हुए बाइक की हैंडल के साथ अब छोड़कर बाइक चलाता हुआ नजर आया। केटीएम ने एजेंडे के नाम से बाइक स्टंट शो का आयोजन किया था, जहां राइडर्स ने बाइक पर स्टंट का प्रदर्शन किया। इस मौके पर राइडर्स ने कहा कि सड़क पर लोगों के बाइक स्टंट करने से प्रोफेशनल बाइक स्टंट करने वालों की छवि खराब हो रही है। पश्चिमी मिदनापुर के चंद्रकोन इलाके में करीब 40 हाथियों ने आतंक मचा रखा है। ये हाथी किसानों के खेतों में घुसकर भारी तबाही मचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों में इन हाथियों ने करीब 2 करोड़ की फसल बर्बाद कर दी है। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र स्थित बिजली घर बाजार में आग लग गई। कपड़ों की मार्केट में लगी इस आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिहार के पूर्णिया में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक पति की हत्या के लिए महिला ने अपराधियों को 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। 3 महीने की जांच और मोबाइल सर्विलेंस से मिले सुरागों के जरिए ये पूरा मामला सामने आया है। भोपाल के शाहगंज इलाके में एक महिला ने महज 100 रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद में अपने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला ने अपने छोटे बेटे नानू के साथ मिलकर कमल की हत्या कर दी। पुष्पदीप के मुताबिक महिला ने हथौड़े से पीट कर अपने छोटे बेटे की हत्या कर दी। इंदौर के पड़ीनाथ थाने में पुलिस के खौफ से एक युवक ने थाने में ही फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवक गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के जमुई में एक महिला को डायर में लाकर महिला और उसके पति की जमकर पिटाई कर दी गई। महिला और उसका पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विवाद के बाद अब एसपी संगीता कालिया के फेसबुक की फर्जी आईडी बनाने का मामला भी सामने आया है। फेसबुक आईडी के जरिए किसी तरीके की अफवाह फैलाए जाने की आशंका जताई गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की भी बात कही है।
देवास के एनाबाद में आज शहीद सुरेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कंधार में बर्फबारी के समय भूस्खलन के बाद खाई में गिरने से शहीद सुरेंद्र की मौत हो गई थी। गाजियाबाद में आबकारी और पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 ट्रक में करीब 2400 पेटी शराब जब्त किए गए, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में भी 300 पेटी शराब पकड़ी गई। पुलिस की माने तो ये शराब उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान चुनावों में इस्तेमाल होनी थी। मेरठ में साइकिल चुरा रहे एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। आपको बता दें कि शख्स पर अब तक कॉम्प्लेक्स से करीब 20 साइकिल और 2 मोटरसाइकिल चुराने का आरोप है। नौकरी की तलाश में आई गुड़गांव में एक लड़की 18 साल की युवती ने के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीजी संचालक ने पीड़ित युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर जबरदस्ती 2 दिनों तक उसका रेप किया। लड़की किसी तरीके से गेस्ट हाउस से निकलने में कामयाब हो गई और पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई। युवती के मेडिकल चेकअप में रेप की पुष्टि हो गई है। वहीं आरोपी पीजी संचालक के खिलाफ रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने एक लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की के मुताबिक आईएसएल में काम करने वाली पीड़ित लड़की ने अपनी सहकर्मी के साथ एक कैब बुक की थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक बाकी लड़की को छोड़ने के बाद ड्राइवर जबरन उसे घुमाता रहा और त्यागराज स्टेडियम के पास ले गया। यहां 2 और लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। गोपालगंज में एक महिला सीए ने बहुत ज्यादा बाल गिरने से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वहां मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि उसके बाल झड़ने से वो परेशान थी और इसलिए वो आत्महत्या कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने दिल्ली में नागपुर या मोहाली जैसी पिच मिलने की उम्मीद जताई है। नागपुर में 3 दिन के भीतर मैच खत्म होने पर उठे विवाद को बेवजह बताते हुए शास्त्री ने इसे दोनों टीमों के बल्लेबाजों की कमी बताई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने लगातार तीसरी बार मकाऊ ओपन ग्रांड प्री गोल्ड जीत लिया है। मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रीमियर में महिला सिंगल के फाइनल में सिंधु ने जापान की खिलाड़ी को 21-9, 21-3, 21-14 से शिकस्त दी। एडिलेड में खेला गया पहला डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर भी 2-0 से कब्जा कर लिया है। गेंदबाजी एक्शन को लेकर आईसीसी ने सुनील नरेन को अनिश्चित काल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले बीसीसीआई ने भी नरेन के संदिग्ध एक्शन के चलते उन्हें आईपीएल से खेलने से बैन कर दिया था। फिल्म तमाशा ने 2 दिनों में 24 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 10 करोड़ का बिजनेस किया। ये रणवीर की अब तक की भी सबसे बड़ी फिल्म है। अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के साथ रिलीज हो रही शाहरुख की फिल्म दिलवाले के लिए प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि दोनों फिल्में अलग फ्लेवर की हैं। साथ ही प्रियंका ने उम्मीद जताई है कि उनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी दिलवाले से अच्छी करेगी। बाजीराव मस्तानी का नया गाना मलहरी रिलीज कर दिया गया है। बाजीराव मस्तानी 18 दिसंबर को रिलीज होगी। रियलिटी शो बिग बॉस में कित ने रविवार को वापसी की है। कित फैमिली इमरजेंसी के कारण शो से बाहर चले गए थे।